खंड चलते हैं जहां पर आज चार धाम यात्रा शुरू हो गई है। हर हर गंगे जय मां गंगे के जयकारों के साथ में गंगोत्री के कपाट खुल गए हैं और इस कपाटोद्घाटन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। लेकिन गजब की बात तो यह है कि इस पूरे महाआयोजन में, पूरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के नाम की पहली पूजा, पूरी अर्चना की गई है। और वहां से अधिक जानकारी के लिए और पूरी बात को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे संवाददाता उत्तरकाशी से महावीर सिंह राणा जुड़े हुए हैं। उनके पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि इस उत्तरकाशी में यहाँ के इस महाआयोजन के लिए और चारधाम यात्रा को लेकर के क्या तैयारियां हैं और किस प्रकार से ये पूरा आयोजन किया जा रहा है। महावीर जी, उत्तरकाशी में इस वक्त आप मौजूद हैं। वहां पर सुबह से ही भक्तों के जयकारे लग रहे हैं, हर हर गंगे जय मां गंगे के नारे लग रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है और किस प्रकार से ये पूरा आयोजन किया जा रहा है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे जो आज अक्षय तृतीया का महापर्व है और आज के दिन गंगा के जय जयकारे लगाकर हजारों की संख्या में लोगों ने आज यहाँ पे दर्शन किए हैं और मां गंगा के कपाट वैदिक मंत्रों द्वारा 6 मास के लिए खोल दिए गए हैं। और उसके साथ जो है आज उत्तराखंड के मुखिया जो है सीएम धामी जी यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने यहाँ पे पूजा अर्चना करने के बाद जो है जो कपाट उद्घाटन कार्यक्रम है उसको किया है। साथ में आपको बता दूं कि 2 साल से जो कोविड के कारण यात्रा नहीं चली है, उसके कारण जो स्थानीय लोग हैं, जो व्यापारी हैं, उनमें काफी उत्साह और जोश है और उन्हें लगता है कि अगर यात्रा चलती है तो निश्चित तौर पे हमारा व्यवसाय बढ़ेगा। उसी तरह यहाँ पे पंडा समाज का भी ये भी कहना है कि बिल्कुल अगर यात्रा चलेगी तो हम लोगों की रोजी रोटी भी सही चलेगी। अगर मैं बात करूंगा, पहले यहाँ पे आपदा के कारण बहुत नुकसान हुआ है, 2012-13 से लगातार नुकसान हुआ है, सड़कें पूरी तरह से ध्वस्त थी। मगर इस बार जो है प्रधानमंत्री जी के जो कार्यक्रम था, जो इस समय सड़कों का जो जाल बिछाया और सड़कें जो बनी हुई बहुत अच्छी बनी हुई है और इस बार यात्रा के लिए किसी तरह की किसी को दिक्कत नहीं आ रही। प्रशासन ने पूरी तरह से 2 महीने से तैयारियों में लगा था और अब उन्होंने पूरी तरह से सड़कों का जो जाल बिछा था पूरी तरह से सही हो चुका है और इस बार यात्रा लगता है कि बहुत अच्छी चलेगी, ये संभावना है। जी महावीर जी, लंबे समय के बाद या यूं कहें कि महज 2 वर्षों के बाद में ये यात्रा पुनः शुरू हुई है, इसको लेकर वहां के यात्रियों में और जो श्रद्धालु हैं उनमें कैसा उत्साह आपने देखा है? जी मैंने देखा है, तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे पीछे है, तो मैं चाहूंगा थोड़ा हमारे कैमरामैन थोड़ा दिखाएंगे, जो पीछे है काफी भीड़ है और लोगों में काफी उत्साह है। उसका सीधा कारण है कि 2 साल तक जो कोविड के कारण यात्रा नहीं चली है, तो अब लोगों की जो आशा है, इस बार जो है लोग यहाँ पे काफी भीड़ है और निश्चित तौर पे जो है लोगों में काफी उत्साह और जोश है। ये आप सामने देख सकते हैं इस समय जो मंदिर भंडारण में काफी लोग, बहुत ही भीड़ है क्योंकि हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग हैं। अभी तक लोगों का नंबर नहीं पड़ा है। ये लोग देख सकते हैं कि पूरी तरह से लाइन लगा के खड़े हैं कि अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो तैयारियां हैं, मंदिर को भी पूरी अच्छी तरह से सजाया हुआ है और यहाँ पे जो गढ़वाल की तरफ से जो आर्मी की तरफ से भी यहाँ पे कैंप लगा चुका है और जो भोजन की व्यवस्था भी की जाए। मैं यहाँ पे हमारे एक पड़ोसी में इन्हीं से जानना चाहता हूँ कैसी रही इस बार की यात्रा और क्या लगता है आपको आने वाले वक्त में यात्रा कैसी चलेगी? भाई उपस्थित है। आज 11 बजे के 15 मिनट पर मां गंगा जी के कपाट जो खुलने को खोल दिए गए हैं और इस बार निरंतर 6 माह तक मां गंगा जी के यहाँ पर दर्शन होंगे और सारे लोगों ने इसी उम्मीद के साथ मां गंगा जी के चरणों में आज दर्शन किए और मां गंगा जी प्रार्थना की कि जो 2 वर्षों से कोविड का फैला रहा है, आने वाले समय में इसे मुक्ति मिले और यात्रा बहुत अच्छी तरह देश जो है कोविड से मुक्ति हो और देश में सुख शांति बना रहे। जय मां गंगा। प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी प्रशासन की तरफ से यहाँ सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, बिजली पानी और तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर जो है चाक चौबंद है और हमारी व्यवस्थाएं ठीक कर दी गई है। यहाँ पर जो हमारे होटल है, ढाबे हैं, सारी व्यवस्थाएं जो की है और केवल यात्रियों को आने की इंतजार है। जो उम्मीद है कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ आएंगे और यात्रा बहुत अच्छी रहेगी। जो 2 साल से कोविड के कारण यात्रा में काफी नुकसान हुआ है, लोग नहीं आ पाए हैं, तो इस बार क्या लगता है आपको कितने आने की संभावना? जब सरकार ने इसमें थोड़ा सा ये निर्णय लिया है कि 6,000-7,000 से ज्यादा नहीं परमिशन है, तो क्या लगता है आपको? इस प्रकार से हमारे अपनी फ्रेम दिख रहा है ना, फ्रेम दिख रहा है, इसके ले लो।
वार्ता हुई है, काफी लोग यहाँ पर आना चाह रहे हैं। वर्तमान में स्थिति हो रही है सरकार के द्वारा जो लिमिट करने के लिए बहुत तुरंत है, और जो लोग आने से एक स्थिति ऐसी पैदा होती है कि यात्रियों की जो संख्या यहाँ पर आनी थी 15 से 20 हजार लोग जो प्रतिदिन आने थे, हो सकता है कि जो ये 7 का जो 1000 का जो मानक है उससे कुछ यात्रा प्रभावित हो और लोगों के रोजी रोटी में फर्क पड़े। लेकिन हमारा मानना है कि अगर सरकार को जो लोग तो यात्री जो है अच्छे आएंगे और उससे जो रोजी रोटी 2 साल से जो सूखे पड़ेंगे। आपने देखा होगा कि सरकार के द्वारा किसी प्रकार के जो हमारे जो यहाँ के स्थानीय जो चाहे ढाबे वाले हो जाए, किसी प्रकार की कोई चाहे बिजली पानी किसी न किसी प्रकार की कोई जो है सुविधा नहीं दी गई, ताकि किसी की जो है सरकार के द्वारा सुविधा दी गई किसी प्रकार की जो है सहायता देने नहीं रही। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर जो है सरकार जो है यात्रा को सीमित न करे, जो लोग आना चाहते हैं उनको आने दें, और जिससे जो लोगों की रोजी रोटी के लिए जो 2 साल का जो सूखा रहा, तो लोगों ने इस बार जो है कर्ज लेकर के जो अपने होटल ढाबों को जो निवेश किया है, तो अगर काफी संख्या में यात्री आएंगे तो लोगों का रोजगार चलेगा और यात्रा बहुत अच्छी चलेगी। जय माता जी। बिल्कुल निश्चित तौर पे यहाँ पे जो हमारे पुरोहित है उनका साफ कहना है कि इस बार जो है यात्रा बहुत अच्छी चलेगी और यहाँ पे जो व्यवस्था है पूरी तरह से प्रशासन ने चुस्त कर रखी है। हमारे बीच में पर्यटन और भी है, हम उनसे बात करना चाहेंगे। इस बार जो है आप यहाँ पे यात्रा करने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपको यात्रा किस तरह से होनी चाहिए और क्या है इस समय व्यवस्था क्या हो रही है? मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ, रेवाड़ी से आया हुआ और बहुत अच्छा लगा। यात्रियों का साफ कहना है कि माता ने इनको याद किया तो यहाँ पे आए हैं। अगर यहाँ का जो सौंदर्य अगर हम देखें, यहाँ पे पहाड़ हिमालय में इतनी बढ़िया बढ़िया वादियां हैं। अक्सर पर्यटन यहाँ पे जो गंगोत्री भूमि के नाम से जाना जाता है और गंगा का उद्गम स्थल है। यहाँ से जो है 18 किलोमीटर आगे जो गौमुख है, अब आने वाले वक्त यहाँ पे यात्री आगे भी जाएंगे और गौमुख के दर्शन भी करेंगे। इस वक्त जो है हम बता दें, जो आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं, बाकायदा जो पूजा चल रही है, हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं और कम से कम कितने तो यहाँ पे मैक्सिमम 2-3 दर्जन जो है देवी देवता के भी यहाँ पे जो है दर्शन किए जा सकते हैं। आप देख सकते हैं। बिल्कुल महावीर जी, एक सवाल यह भी है जी, बिल्कुल महावीर जी, एक सवाल यह भी है कि पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के क्या इंतजाम किए हैं? क्या कुछ व्यवस्था है पुलिस प्रशासन की तरफ से वहां पर? बिल्कुल सर, जी बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि जो कल हमारे यहाँ पे जो डीआईजी साहब आए थे, वो बिल्कुल इसी तरह से 3 दिन के दौरे पे आए थे कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में अगर इस बार यात्रा ज्यादा होती है तो यहाँ पे जो है सुरक्षा की दृष्टि से क्या देखा जाएगा। तो प्रशासन ने पूरी तरह से टीम मौजूद कर रखी है, पुलिस प्रशासन में पूरी तरह से मुस्तैद है और यहाँ पे जो है किसी तरह की कोई अनहोनी होने की संभावना नहीं है। निश्चित तौर पे कि अगर भीड़ होती तो आने वाले वक्त में जो काफी लोग यहाँ पे आएंगे, जिसकी वजह से जो है प्रशासन को काफी दिक्कत होगी, मगर प्रशासन ने पूरी तरह से पहले ही तैयारी कर चुके हैं। जी बिल्कुल। तो महावीर जी, कोरोना को लेकर क्या गाइडलाइन जारी की गई है? चूंकि लगातार कई प्रदेशों में कोरोना के केस लगातार धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, चूंकि उत्तराखंड में भी कोरोना के केस बढ़े हैं, तो कोरोना के एहतियात बरतने के लिए वहां पर क्या गाइडलाइन जारी की गई है? जी बिल्कुल, जिस तरह से कोरोना के अभी कोविड के जो बढ़ रहे हैं, जो यहाँ पे जो उत्तराखंड में भी इसके जो है लक्षण काफी आ गए हैं, वो भले एंटी-पीसीआर की चेक नहीं हो रही है, उसके कारण जो पता नहीं लग पा रहा है कि कितने लोग हैं, मगर जो प्रशासन ने इसके लिए पूरी तरह से यात्रा के लिए मुहर खोल दिया है कि आप किसी भी तरह का कोई टेस्ट नहीं करना पड़ेगा आपको, ना ही आपको एंटी-पीसीआर की रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। हाँ, भले उनका ये साफ कहना है कि आप जो है जो उत्तराखंड चारधाम यात्रा का जो पर्यटन वो है पोर्टल है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। हमारे बीच में कुछ यात्री हैं, हम इनसे भी जानते हैं। आप यहाँ पे आए हैं, कहाँ से आए हैं, क्या लगता है आपको? बहुत खुशी का दिन है, अच्छा लग रहा है, मजा। बिल्कुल निश्चित तौर पे सबका कहना है कि मजा आ रहा है। जब तक मैं बात करूंगा कि पहले इन्होंने जो है ये नियम निकाला था कि यहाँ पे जो भी आएगा एक सीमित सीमा होगी, 7000 से ऊपर लोग नहीं आएंगे, मगर यहाँ के स्थानीय लोगों में इसका काफी गुस्सा है। उन्होंने जो है यहाँ पे परसों 2 दिन पहले पुतला दहन भी किया था भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार का, कि आपने ये गलत किया है कि 7000 से ज्यादा ना आए, जबकि आने के लिए यहाँ पे यात्री बहुत कम आते हैं, उस तरह से भीड़ नहीं रहती है। मगर जो गाइडलाइंस की गए, गाइडलाइन में ये कहा गया है कि 7000 से ज्यादा गंगोत्री में एक दिन में जो है नहीं जा सकते हैं। हमारे बीच में कुछ यात्री हैं जो बाहर से आए हैं, हम इन्हीं से जानते हैं कि आप आए हैं तो क्या आपने टेस्ट कराया है, किस तरह से आप पहुंचे हैं? जी बताएंगे आप, बताएं आप कैसे यहाँ पे पहुंचे हैं, बताएं। कोई नहीं, आप बताइए।
जी जी जी। आपने टेस्ट किया था क्या? आपने होटल में बुकिंग करके आए? आप क्या है बुकिंग करके आए? क्या संदेश देंगे आप लोगों को? निश्चित तौर पे यात्रियों का साफ कहना है कि हम टेस्ट करके आए हैं, अपने पूरे जो नियम कानून जो बनाए उत्तराखंड सरकार ने उसको लागू करके आए हैं। और साथ में लोगों का एक और बात भी कहते हैं लोग कि जिस तरह जो है कोविड के लक्षण बढ़ रहे हैं, आने वाले वक्त में या अगर यहाँ पे यात्री आते हैं, बाहर से जो लोग आते हैं, उनका अगर यहाँ पे किसी तरह से टेस्ट नहीं होता है तो वो कोरोना को फैला सकते हैं। इसके लिए प्रशासन ने जो पोर्टल बनाया है उसमें उनको अपनी जो रिपोर्ट वहाँ पे जो है दाखिल करनी पड़ेगी और तभी उनको आना पड़ेगा। मैं यहाँ पे और जो बाहर से यात्री हैं कुछ उनसे भी जानना चाहते हैं कि आप यहाँ पे आए, क्या लगता है आपको इस बार यात्रा कैसी चलेगी और क्या कहना है? आप जो है यहाँ पे है, क्या लगता है? हमारे बीच में कुछ छोटा बच्चा है, हम इससे भी जानना चाहते हैं, आप कहाँ से आए हैं बेटा? जी उत्तरकाशी से आए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको गंगोत्री आके? पहली बार आ रहे हैं आपके हर बार आते हैं? हाँ, हमारे बीच में लोकल स्थानीय एक गुड़िया और है, आप बताएंगे थोड़ा सा? हाँ बेटा, आप कहाँ से हैं? जी निश्चित तौर पे जी निश्चित तौर पे जी सर। जी बिल्कुल महावीर जी, वहां पर आपको बता दें चारों जो धाम है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, वहां पर कितने श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है और सरकार के द्वारा वहां पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या गाइडलाइन जारी की गई है? महावीर जी, महावीर जी आप सवाल सुन पाए क्या हमारा? महावीर जी आप सवाल सुन पाए क्या? शायद हमारा संपर्क संवाददाता महावीर जी से नहीं हो पा रहा है। तो इसी प्रकार आपको बता दें कि चारधाम यात्रा को लेकर आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि वहां पर लगातार श्रद्धालुओं का जत्था और श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है दर्शन करने के लिए। और आज से उत्तराखंड समेत चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। सुबह से ही भक्तों का वहां पर तांता लगा हुआ है और आज चूंकि मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंचे थे और इसके बाद में वहां पर पूजा अर्चना की गई और इसका उद्घाटन भी किया गया है। और उसके बाद आपको बताएं तो पहली पूजा प्रधानमंत्री मोदी के नाम से वहां पर की गई है और सरकार ने भी इसके चलते श्रद्धालुओं की संख्या सीमित कर दी गई है। और हमारा संपर्क महावीर सिंह संवाददाता हमारे साथ में फिर जुड़े हुए हैं। महावीर जी, आप वहां पर लगभग कितने श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है और चारों धाम यात्रा के लिए कितने श्रद्धालु की संख्या रखी गई है सरकार की तरफ से? जी, अगर मैं सरकार की तरफ से बात करूंगा, जो गंगोत्री धाम है, गंगोत्री धाम में एक दिन के लिए 7,000 सीमित किए गए हैं जो गंगोत्री धाम है। और उसके साथ जो उत्तरकाशी में दूसरा धाम पड़ता है जो यमुनोत्री धाम है, उसमें 4,000 सीमित रखे गए हैं दोनों धामों के लिए, एक जगह 4,000 और गंगोत्री के साथ। इसके कारण जो स्थानीय व्यापारी है उनको काफी गुस्सा है कि आपने यात्रियों को क्यों रोक रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे इतने यात्री तो आते नहीं है, मगर अगर आते हैं तो आप क्यों रोक रहे हैं, इसमें भी सरकार की तरफ थोड़ा गुस्सा है। आज हमने सीएम साहब से थोड़ा जानना चाहा तो उनसे भले यहाँ पे भीड़ के कारण बात नहीं हो पाई और उनका जो है उनने हमें बाइट नहीं दे पाया। तो कहने का मतलब यह है कि जो यहाँ के व्यापारी हैं उनका साथ कहना है कि जितने भी आते हैं यात्री आते हैं, हमें उनके रहने की यहाँ पे पूरी व्यवस्था है, क्योंकि अब काफी होटल बन चुके हैं और खाने की रहने की पूरी व्यवस्था यहाँ पे आश्रम है, तो किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं आ सकती है। अगर मैं बात करूंगा गंगोत्री धाम में, तो गंगोत्री धाम में एक दिन में मैक्सिमम 1.5 लाख 2 लाख आदमी रुक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में होटल और आश्रम बने हुए हैं। हमारे बीच में कुछ और लोग भी हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं, बाहर से आए हैं, इनका क्या कहना है, थोड़ा हम इनसे भी जानते हैं कि कहाँ से है आप, इसलिए इधर आए। माँ के दर्शन करने के लिए माँ की विशेष सभी भक्तों को बिल्कुल निश्चित तौर पे सबका यही कहना है कि माँ की कृपा सभी पे रहती है। हम भी इस चैनल के माध्यम से आम पब्लिक को ये मैसेज देना चाहते हैं
कि आप भी आए और गंगा माँ के दर्शन करिए। महावीर जी, वहां पर मंदिर में एंट्री के लिए क्या कुछ गाइडलाइंस हैं, क्या कुछ नियम बनाए गए हैं? क्या रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रहा है मंदिर में एंट्री के लिए? बिल्कुल निश्चित तौर पे आपका कहना सही है। जो मंदिर समिति है यहाँ पे, मंदिर में किसी की तरफ से कोई एंट्री नहीं है, कोई एंट्री फीस नहीं है। इसके लिए हमें आप यहाँ पे हमारे पास यात्री हम इन्हीं से जानते हैं। आप कैसे आए हैं और कहाँ आपने रजिस्ट्रेशन किया है? हमने रजिस्ट्रेशन किया था, इसके अलावा हमें कोई शुल्क या किसी का और मैं इसके लिए अच्छी सुविधाओं के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री श्री बहुत बहुत धन्यवाद दे देता हूँ कि पहली बार ऐसे मुख्यमंत्री आए हैं। तो पहली बार हम काफी साल से गंगोत्री आ रहे हैं, पहली बार हमें मुख्यमंत्री जी से आज यहाँ मुलाकात हुई, उन्हें देखने को मिले। मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसे भक्त, हमारे धर्म भक्त श्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिनकी आस्था धर्म में है, जो सारे तीर्थों पर जाकर एक संदेश जनता को देना चाहते हैं। धर्मार्थ का, सनातन का एक संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी जनता को देना चाहते हैं। जी बिल्कुल निश्चित तौर पे पहले पुलिस रास्ते पे रोकती थी तो सबकी एंट्री करवाती थी। आपके हम बता दें, उत्तरकाशी से पहले भी और उससे नीचे भी, हरिद्वार से भी। मगर इस बार प्रशासन ने पूरी तरह से रोक लगा दिया। आप जा सकते हैं, किसी को कोई रोकने की जरूरत नहीं है, कोई गिनती नहीं हो रही है। वो सिर्फ उत्तराखंड पोर्टल में ही जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसी की काउंटिंग हो रही है। इसकी प्रेस नोट शाम को निकलेगी। अब आज पता लगेगा आज कितने यात्री आए। हमारे बीच यहाँ पे पुरोहित है, हम इनसे जानते हैं क्या व्यवस्था इस समय जो मंदिर समिति है, क्या किसी तरह से शुल्क ले रही है, क्या किसी तरह आने जाने के लिए क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल महावीर जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत जानकारी के लिए। और नजरें बनाए रखिए और पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिए। तो आपको बता दें कि आज से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और वहां पर कपाटों के उद्घाटन के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे। और आपको बता दें कि इस पूरी पूजा और पूरी अर्चना के लिए वहां पर सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के नाम की पूजा अर्चना की गई और वहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और ड्रोन के जरिए और तमाम सुरक्षा के जरिए पूरे एहतियात बरते जा रहे हैं। इसके अलावा कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने पूरी व्यवस्था चाक चौबंद करके रखी है। तो आपसे भी हम हमारे चैनल के माध्यम से निवेदन करते हैं कि पूरे सुरक्षा के एहतियात बरतें और 4 धाम यात्रा का लुत्फ उठाएं। और देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।